Hello everyone, myself डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम बेसी लाइफस्टाइल मेडिसिन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज़, मदर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आज के डेट में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका जो उद्गम है, उनका जो स्टार्टिंग है, उनका जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हमारा जो शरीर है वो अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ है, और जो कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं जो हैं अलग अलग छोटे छोटे सेल से बनी हुई हैं, और ये जो सेल्स है इन्हीं के ऊपर जो हमारा इंसुलिन है वो उनके सरफेस पे टच होता है और ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है। तो इंसुलिन यहाँ पे एक चाबी की तरह काम करता है, एक की तरह काम करता है। और ये जो की है, जब काम करना बंद कर दे, उसी परिस्थिति को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब जब हमारा जो की है, जो इंसुलिन है, जब उस सेल के ऊपर काम करना बंद कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगला सवाल मन में आता है कि आखिर जो हमारा सेल है वो उस पे इंसुलिन काम करना बंद क्यों कर देता है? यहाँ पे थोड़ा आपको अगर डीप में समझना है तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में जाता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। फिर वो इंसुलिन जो है हमारे सेल के सरफेस में जाके अटैच होता है। उसके बाद वो ग्लूकोज़ को अंदर एब्ज़ॉर्ब कर देता है। काफ़ी समय तक ऐसा प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, जो हमारा सेल है वो ग्लूकोज़ और जो हमारा फैट है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और बहुत सारा फैट हमारे सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब ऐसा होता है, उस समय हमारा जो सेल है वो इंसुलिन का सिग्नल लेना बंद कर देता है। मतलब वो जो फैट जो सेल के अंदर स्टोर हुआ था वो एक प्रकार का ग गेट बंद कर देता है, या च्युइंगम की तरह होता है, जो कि इंसुलिन को, उसका जो की है उसको ओपन नहीं करने देता। इसी परिस्थिति को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक प्रकार का विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल मतलब जैसे ही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपको और भूख लगेगी, आपको और भूख लगेगी, आप और खाना खाएँगे, और ज़्यादा ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब होगा, और ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा, फिर वो और इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, और ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो आज के डेट में हम जो हमारे दिमाग में, हमारे खाने में, हमारे चारों तरफ ये जो फास्ट फूड, टेस्टी फूड, स्वीट फूड, ऑयल फूड, स्टिकी फूड, ग्रीसी फूड, ये सब जो फूड है यही जाके हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा तो उससे बहुत सारी बीमारियों का उद्गम है। यहीं से बहुत सारी बीमारियां आपको आने वाले समय में जो उसका बेस में जाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपको मिलेगा। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। इससे लीवर ख़राब हो सकता है, खून में की नलियों में ब्लॉकेज हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, मोटापा, ये सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। कैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शायद मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फिर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। शुगर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, फ़ास्ट फ़ूड हो गए, इनके कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। मगर वहीं पे जो मिलेट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो बहुत धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होते हैं और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं करते, और वो बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करते हैं। यही मैजिक है मिलेट्स का। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता हो, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, लेकिन उसको भी हम मिलेट्स और बहुत सारे अच्छे ग्रेन्स खा के हम उसको नलीफाई कर सकते हैं। अगर आप बैठे-बैठे का काम है, आप आलसी हैं, वही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ
घसीटता है या प्रोवोक करता है और आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो मान के चलिए 99% चांस है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उस समय हमारा जो ब्लड है उसमें एक चीज़ जो बढ़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो है इंसुलिन। हमारे ब्लड में जब आप चेक करेंगे कि नॉर्मल के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा इंसुलिन रहेगा अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इसी परिस्थिति को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। अगर एक और बहुत खतरनाक बीमारी जो लेडीज़ में पाई जाती है दैट इज़ पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये पूरे इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो सिम्पटम्स हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन गर्ल्स में एक और या फीमेल्स में एक और चीज़ होता है एस्ट्रोजन का डिसबैलेंस, थायराइड का बीमारी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसमें इनफर्टिलिटी हो सकता है, मुहासे आ सकते हैं छाले में। तो ये चेहरे पे तो ये जब जो सब चीज़ें हैं ये दिखा रही हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड और बहुत कम डिस्कस किया गया और बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाने वाला टॉपिक है। मगर इट इज़ द मदर और इट इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज़ेज़। तो अभी तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसुलिन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से है? इंसुलिन निकलता है हमारे पैंक्रियास से। पैंक्रियास जैसे ही हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, पैंक्रियास को सिग्नल मिलेगा इंसुलिन निकालने का और वो इंसुलिन निकालता जाएगा जब तक ब्लड ग्लूकोज़ कम नहीं हो जाता। अब यहाँ पे परिस्थिति क्या है कि ग्लूकोज़ तो कम हो ही नहीं सकता क्योंकि सेल तो ग्लूकोज़ लेना चाहता ही नहीं है। तो इंसुलिन निकलता जाएगा और उसका मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन हमारे ब्लड में एक ज़हर का काम करता है। अगर वो परफेक्ट मात्रा में है तब तो वो अमृत है और अगर अपने नॉर्मल से 2 या 3 गुना ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़हर का काम करने लगता है। मैं आपको एक यहाँ पे एक सिग्नल देता हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जो उनकी डायबिटीज़ ऐसी परिस्थिति में आ जाती है जब उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो अब उनकी परिस्थिति क्या होती है कि जो पहले से ही उनके शरीर में जो 3 से 4 गुना इंसुलिन है, वो तो काम कर नहीं रहा। फिर हम बाहर से और एक्स्ट्रा इंसुलिन देने लगते हैं, फिर हम अपने सेल को और बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। उससे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता जाता है और आपने देखा होगा कि समय के साथ जिनको इंसुलिन लगता है, उनका डोज़ बढ़ता ही जाता है। मतलब हम बेस जिस कारण से ये परिस्थिति डेवलप हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस उस पे तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हम बल्कि बाहर से दूसरे मेथड से इंसुलिन और बढ़ा के जो पेशेंट है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसुलिन के लगने के बाद आपका ग्लूकोज़ भले नॉर्मल हो जाए लेकिन आने वाले समय में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होते ही होते हैं। तो सबसे कॉमन जो डायबिटीज़ है उसमें भी यही होता है, स्पेशली इन टाइप 2 डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक कुछ समय का पीरियड होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारा बॉडी इतना ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है चूँकि बेबी का ग्रोथ होता है, उस समय भी ये बढ़ सकता है। ये टेम्परेरी कंडीशन है। जिन लेडीज़ में गेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहा है, ये एक प्रकार का सिग्नल है कि उनको आने वाले समय में डायबिटीज़ होने वाला है। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।